आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है दैट द बेस इमिडाजोल हमारे पास बेस है, उसके हमें केबी की वैल्यू दे रखी है 8.1 इंटू 10⁻⁸ ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है दैट इन व्हाट अमाउंट्स शुड 0.2 मोलर HCl एंड 0.02 मोलर ही HCl है और 0.02 मोलर ही इमिडाजोल है, ठीक है, शुड बी मिक्स टू मेक 100 ml ऑफ अ बफर एट pH 7। तो वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास 0.02 मोलर HCl है, 0.02 मोलर इमिडाजोल है। अब उन दोनों को हमें मिक्स करना है और मिक्स हमें करके 100 ml का एक सॉल्यूशन बनाना है जिसकी pH 7 हो। तो हम इसका कितना ml लें और इसका कितना ml लें, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें ऑब्वियसली हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, वो बफर बनेगा, वो आपका HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इमिडाजोल आपका वीक बेस है। तो जो आपका बफर बनेगा वो बेसिकली आपका बेसिक बफर बनेगा, है ना, क्योंकि बेसिक बफर ये आपका क्या होता है, आपके वीक बेस प्लस उसका सॉल्ट ऑफ वीक बेस, ठीक है। तो बेसिक बफर बनेगा तो इसका मतलब हमें क्या लगानी होगी, अपनी हेंडरसन इक्वेशन बेसिक बफर के लिए, जो कि होती है POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। अब हमें इसके लिए चाहिए POH चाहिए जो कि हमारा pH से आ जाएगा, PKB चाहिए जो हमारा KB की वैल्यू से आ जाएगा। तो हम वहां से निकाल लेंगे कि सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और बेस की कॉन्सेंट्रेशन की क्या रेशो है, ठीक है। अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन की रेशो आ गई तो फिर हम निकाल सकते हैं कि जो आपका, क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल ml यूज होगा वो बनाना है, वो 100 ml का बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी रेशो निकालते हैं और फिर निकालते हैं कि कितना कितना ml उनका चाहिएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए POH, और POH और pH का सम हमारा होता है 14। pH हमें दे रखी है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14 - 7, POH की वैल्यू आ गई हमारी 7। उसके बाद हमें चाहिए PKB। PKB हमारा क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ KB। KB की वैल्यू हमें दे रखी है तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 8.1 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग निकालना हम सीख चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 8.1 अलग अलग कर लेंगे माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁸। लॉग ऑफ 8.1 जो होता है वो हमारे पास होता है 0.908 अप्रोक्सीमेटली, माइनस और हमारे पास पावर आगे आ जाती है लोग में, तो ये हो जाएगा +8, log 10 की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.092, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यूज हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 = 7.092 प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 - 7.092 इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -0.092 इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एंटी लॉग लेना है दोनों तरफ ताकि यहाँ का लॉग कैंसिल हो और हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस की वैल्यू आए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग लेने से अच्छा है कि हम पॉजिटिव वैल्यू का लें। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.092 इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब हम बेसिकली नेगेटिव को उधर ले गए हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। अब हमें पता है कि जो पावर होती है वो लोग में जो आगे जो होता है लोग के आगे वो पावर में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन यहाँ से जाके हम पावर में लिख देंगे -1, ठीक है। और -1 का हम कैसे हटा सकते हैं, इसका इनवर्स करके, तो 0.092 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब हम इसका इनवर्स कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, तो इस तरफ हम एंटी लॉग लेंगे और इस तरफ भी एंटी लॉग लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा लॉग आपका। तो आपको जो एंटी लॉग होगा 0.092 का, ये कुछ आता है 1.2345, ठीक है। तो ये आ गई आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट की रेशो, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इनका ml निकालना है, इनका अमाउंट निकालना है।
तो अब देखो, क्योंकि आपका जो एसिड है और जो बेस है, इन दोनों का जो मोलैरिटी है वो सेम है, ठीक है। और अगर मोलैरिटी किसी की सेम हो तो उसके, जैसे हम ये बोलते हैं ना, जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें, जैसे HCl है प्लस आपका क्या है, बेस है इमिडाजोल, ये दोनों रिएक्शन करके आपके पास सोल्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं ना कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ सोल्ट दे रहा है। तो अगर इनकी मोलैरिटी सेम हो, दोनों की मोलैरिटी अगर सेम है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका 1 ml इसके 1 ml के साथ रिएक्ट करके 1 ml ऑफ सोल्ट दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की मोलैरिटी अब क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि आपका जो HCl है, इसका जो ml है, मतलब ये हमारे पास कुछ x ml है और बेस हमारे पास कुछ y ml है, ठीक है। तो इनिशियली हमने जो लिया है, तो इन दोनों का वॉल्यूम हमने ये ले लिया कि इसका x ml है और इसका y ml है। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, तो क्योंकि हमारा जो बफर है ये क्या है, हमारा एक बेसिक बफर है, तो लास्ट में हमारे पास बेस का कुछ ना कुछ अमाउंट बचना चाहिए। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो कम होगी y की वैल्यू से, ताकि हमारा रिएक्शन के बाद भी y का कुछ अमाउंट बचे, ताकि हमारा जो बफर बने वो बेसिक बने। तो फाइनली क्या होगा, आपके पास इसका x मोल इसके x मोल के साथ रिएक्ट करके इसका x मोल बनाएगा। तो इसका x मोल तो पूरा रिएक्ट कर गया, तो ये तो 0 बचेगा। इसके y में से x मोल रिएक्ट कर चुका है, तो बचेगा कितना, y माइनस x, ठीक है। और इसका कितना मोल्स बन जाएगा, y मोल्स। तो फाइनली अब हमारे पास बेस का वॉल्यूम कुछ y माइनस x है और सोल्ट का वॉल्यूम हमारे पास x ml है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जो आपका ml में है, मतलब 1 ml अगर 1 ml के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि आपकी जो मोलैरिटी है वो दोनों की सेम है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हमें अपनी मोल्स की वैल्यू पुट करनी है, तो हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो आपके मोल्स होंगे वो ये y माइनस x मोल्स भी हैं और वॉल्यूम भी है, ऐसे ही x आपका मोल्स भी है और वॉल्यूम भी है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे पुट करनी है बेस बाय सोल्ट की वैल्यू, तो बेस बाय सोल्ट आपका क्या हो जाएगा, बेस की आपकी कॉन्सेंट्रेशन आई है y माइनस x और सोल्ट आपके आए हैं x मोल्स, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस जो कि हम मोल्स में ले रहे हैं डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन को हमने मोल्स की टर्म्स में क्यों लिखा है, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है आपका मिक्स करने के बाद वो क्या है, सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इनके मोल्स की टर्म्स में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन हमने सोल्व कर लिया है, हमारे पास आया था 1.2345, ठीक है, ये आया था ना, हाँ। तो अब देखो, अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। अगर x और y की वैल्यू आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि आपका x ml एसिड का है और y ml बेस का है, ठीक है। तो देखो, अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो टोटल है आपका वॉल्यूम वो 100 ml है, मतलब एसिड और बेस को मिक्स करने के बाद आप जो बफर बना रहे हैं वो 100 ml का है। तो आपका जो मतलब क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 ml है। तो हम यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, 100 माइनस x, और इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो आ जाएगा 100 माइनस x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1.2345, ठीक है। तो मतलब 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 1.2345x, ठीक है। इसको अगर हम उस तरफ ले जाएं और x के लिए सोल्व करें तो हमारे पास x आएगा 100 डिवाइडेड बाय 3.2345। अगर इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी कुछ 30.9 ml, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, y हमारा क्या होगा 100 माइनस x, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस x, दैट इज 100 माइनस 30.9। अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 69.1 ml, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया अपना बेस का और वॉल्यूम आ गया एसिड का। x हमने क्या लिया था, HCl का वॉल्यूम, और बेस का वॉल्यूम हमने क्या लिया था, y। तो ये आ गए हमारे पास दोनों के दोनों वॉल्यूम जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। तो व्हाट अमाउंट्स हमसे पूछा था, तो हमें निकाल लिया एसिड का अमाउंट भी और बेस का अमाउंट भी। अब सेकंड पार्ट में हमसे देखिए क्या पूछ रहा है, दैट इफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, व्हाट इज द pH ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो जो pH होगी हमारी वो बेसिकली pOH पे डिपेंड करेगी, है ना। pOH से हम निकाल सकते हैं, तो अगर pOH चेंज होगा तो मतलब pH भी चेंज होगा। pK भी हमारा सेम रहेगा क्योंकि हमारा जो बेस है वो सेम है, ठीक है। तो pK भी हमारा सेम रहेगा। अब जो हमारा जो बाकी इस फॉर्मूले में क्या है, log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। अब अगर हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो आपका जो सोल्यूशन है उसमें
वॉल्यूम सोल्ड का भी चेंज हो रहा है और बेस का भी चेंज हो रहा है, वो भी सेम अमाउंट में, ठीक है। दोनों को 1 लीटर किया है ना, तो दोनों का वॉल्यूम चेंज हुआ, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हुई, लेकिन जो भी आपका चेंज आएगा वो सेम एक्सटेंट में आएगा, चेंज सेम एक्सटेंट में आएगा दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस में। तो इसलिए जो आपकी log की वैल्यू होगी वो आपकी सेम ही आएगी जो पहले आ रही थी, ठीक है। और log की वैल्यू सेम आएगी तो आपकी pOH भी सेम आएगी, pOH सेम आएगी तो आपकी pH भी सेम आएगी। तो डिल्यूशन का आपकी जो pH है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है।